हम तरह तरह की बातें करते हैं, इधर की उधर की, इन किताबों की उन किताबों की, इस महापुरुष की उन महापुरुष की, इस कहते जो बहुत पुराने हमारे पूर्वज रहे उनकी बातें करते हैं, राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। जरा कभी सोच के ये देखा कि हमने उनके जीवन से सीखा कितना है। हम जिन संत महात्माओं के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उनके जीवन से हमने कितना सीखा है, उनकी जो सिखलाई हमने कितनी सीखी है। हम खुद ही अपने जुबान से कहते हैं और खुद ही नहीं मानते हैं कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। और हम बता रहे कि कुछ बातें ऐसी है, जैसे कहते ज्ञान किताबों में होता है, अगर ज्ञान किताबों में है तो सत्य है, और उसी को पढ़ने के बाद और दूसरे को सुना भी दें। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, एक एक सेकंड का वीडियो सुनने लायक, एक एक शब्द कि कहते हैं मैंने बहुत ही मुश्किल से ये चीजें कहते ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो ऐसे नहीं बनता, ऐसे कुछ भी नहीं। अब बैठा वीडियो कैमरे के सामने कुछ ही बोल देना, बख्श देना, ऐसा नहीं होता। सोचना पड़ता कि पहले तोलो फिर बोलो, कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर ये शब्द हम अपने जीवन में जिंदगी में ढाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ के सुना देते हैं, समझ भी लेते हैं और दूसरे को हम ज्ञान भी देते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम अपने आचरण में नहीं लाते हैं, तो ये जरा सोचो कितनी कहते हैं दुर्भाग्यवश ये बातें रहेंगी। हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हम सभी जानते हैं ये शरीर हमारा नहीं है। जो कुछ है ये दुनिया में, जो भी हमें इस आंखों से दिखाई देता है, जो हमारे से जुड़ा हुआ है और जो नहीं जुड़ा हुआ, जो हमारे संपर्क में है, जो नहीं भी है, जो हमारे नाम से जुड़े हैं, जो हमारे कर्मों से जुड़े हैं, जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ जो परमात्मा का है। हम सभी भली बात जानते हैं। अंत समय कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। जीते जी राम नाम सत्य नहीं था, धन दौलत सत्य थी, तेरा मेरा सत्य था, ये सत्य था, वो सत्य था, मैं सत्य था, मेरा काम सत्य है। तो कुछ बातें ऐसी हैं आप जी के सामने बताऊंगा, और उसका मैं आपको पूरी तरह से विस्तार से वर्णन भी करूंगा कि ये बातें हम सभी जानते हैं, मगर उनको हम मानते क्यों नहीं है। वास्तव में अगर इन्हीं किताबों में ज्ञान है, हम किताब पढ़ के किसी को सुना देंगे, बता देंगे, समझा देंगे, खुद भी समझ जाएंगे, हाँ यार बात तो बहुत अच्छी लिखी है, वास्तव में ऐसा होना चाहिए, मगर हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है जो हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य सबसे पहली बात है कि हमें चीजें सामने हमें मिली है। अब इस समय देखो घोर कलयुग में ये परम पिता परमात्मा इस सदगुरु के रूप में हमारे सामने है, और हर रोज कोई ना कोई सिखलाई हमें देता रहता है, और जो भी सिखलाई देता है हम मान तो लेते हैं। हाँ, दातार की कृपा, बहुत अच्छा, आज के वचन बहुत अच्छे आए हैं, सत्य वचन। मगर जब बात आती है तो हम उसको भूल जाते हैं, झुटलाते नहीं है। एक समय परिस्थिति ऐसी आती है कि जैसे हम कितना भी मस्त होकर चल रहे हैं, हल्का सा कहीं कांटा चुभ जाए पैर में तो हमारा सारा ध्यान जो है ना उस कांटे के दर्द में चला जाता है, सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो यही हमारी अवस्था है। और आपको बता दूं, सत्य ज्ञान जो है किताबों में है, इनको हमें मानना है। और मानना कैसे, ये बात अगर आपने मान ली, अगर जीवन में ढाल लिया, तो वास्तव में एक बात बता रहा हूं, कभी भी आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता, तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपको छोड़ के नहीं जा सकता, कोई आपका छीन नहीं सकता। आपको ये लगेगा कि सारी दुनिया आपकी अपनी है, सारी दुनिया आपका अपना परिवार है, तब लगेगा जब आप इन शब्दों को आचरण में लाओगे, मान लो कि यही सत्य है। अगर राम का नाम सत्य है तो राम भी सत्य है, कि आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो जो परमात्मा था, है और रहेगा भी हमेशा, तो इस बात को हम कहते हैं, मानते हैं, तो इसको अपने जीवन में भी तो लाना है। तो हम आपको कुछ शब्द ऐसे सुनाएंगे, अभी एक एक शब्द सुनना, हाथ जोड़ की प्रार्थना है, और जरा बताना कि हाँ ये बात सत्य है या झूठ है। या तो वो किताबों में लिखे हुए वचन झूठ हैं और लिखने वाला झूठ है, ऐसा हो सकता है। कभी
ऐसा कभी हो नहीं सकता। कहते सूरज पश्चिम से निकल आए, मगर ये जो शब्द है ये कभी झूठे नहीं हो सकते। सत्य है, ये जीवन का सार है, जीवन की सच्चाई है ये। मगर हम इनको पढ़ते हैं, रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, पूरी तरह से बिना देखे हम सुना देंगे और समझ में भी आ जाता है इसमें क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा, संस्कृत में लिखा, सब हिंदी अनुवाद हमें समझ आ जाता है, मगर हम समझ नहीं पाते, अपने जीवन में ढाल नहीं पाते। तो आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना, एक एक शब्द सुनने लायक है और फिर बताना कमेंट में कि वास्तव में सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। हम सभी कहते जब भी वीडियो ऐसे वैसे बनाता हूँ, कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है कि वीडियो ऐसे अपने आप से कहाँ से बना दूंगा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी थोड़ी ना हो, बड़ा वो थोड़ी ना हो मैं कि अपने आप में कोई टॉपिक आ जाएगा तैयार बैठे बैठे सोच के बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कुछ पढ़ने को मिलता है, वही वीडियो आपके सामने पेश करता हूं। तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, देखता एक एक शब्द में सच्चाई छुपी हुई है और उस सच्चाई को हम सब जानते हैं, पर उस सच्चाई को हम अपने जीवन में कोई भी उतार नहीं पा रहा है। तो बताता, बड़े ध्यान से सुनना एक एक शब्द। परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तेनू वेख के अवतार करे अरदास, तू शाहां दा शहनशाह मैं दासां दा दास। अब इसको हम सब पढ़ते हैं, बताओ कौन मानता है कि परमपिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे। करण मतलब जो हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा है। अरे कैसे होगा? करावन जो हमसे हो रहा है, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, मतलब पूरी सृष्टि चलाने वाला यही है, सब कुछ तेरे पास है। अंग संग तेनु वेख के, हमने इसको अंग संग देखा है, अंग संग तेनु वेख के अवतार करे अरदास, तू शाहादा शहनशाह मैं दासंदा दास। तो कौन मानता है इस चीज को? बताइए। अगर ये चार लाइनें सत्य हैं तो हम इसको मान क्यों नहीं पा रहे हैं? इस पे चल क्यों नहीं पा रहे? अरे इस पे चल के तो देखो, ट्रेन की पटरी पे डब्बा रख दिया है, अब डब्बा डगमगाए पटरी से उतरने की कोशिश करे तो क्या होगा? आप खुद समझदार हो। आगे देखो, रूप रंग तेरे खो न्यारे, तेनू लख पर नाम करा, मन बुद्धि ते अकलो बाहरे, तेनू लख पर नाम करा। अब देखो जरा, रूप रंग तेरे खो न्यारे, जानते हैं कि परमात्मा रंगकार है, रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, अकाट है, अभेद है, अछेद है, अजर है, अमर है, विनाशी है, डोल है, जन्मा, बेरंगा है, बेरूपा है। हम जानते हैं पर हम मानते नहीं है, मानते भी हैं मगर अपने जीवन में ढालते नहीं है। अनहद ते असगाहा स्वामी, तेनू लख पर नाम करा, शाहा देहे शाह स्वामी, तेनू लख प्रणाम करा, आदि अनादि सर्वव्यापी, तेनू लख प्रणाम करा, जुग जुग अंदर तारे पापी, तेनू लख प्रणाम करा, सगल घटा दे अंतर्यामी, तेनू लख प्रणाम करा, आपे नाम ते आपे नामी, तेनू लख प्रणाम करा, जीव जंत दे पालन हारे, तेनू लख प्रणाम करा, कहे अवतार है प्राण आधारे, तेनू लख प्रणाम करा। तो आपने ये शब्द सुने क्या? सुनते आ रहे हैं, सभी को याद है। वास्तव में ये शब्द दास को भी याद है, पूरी तरह से याद है। दास भी डगमगा जाता है, एकदम भयभीत हो जाता है, सच्चाई पता होने के बावजूद भी। बाबा अवतार सिंह के जमाने की बात एक बार सुनी थी कि आप सत्संग में समय से आ जाओ, सब कुछ छोड़ के, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। और ये पूरी बात पता है उस समय के जो संत महात्मा जो एकदम पूरी तरह से गुरु को अपने आप को निछावर करके चले हैं, आज वो तरे हुए हैं, मगर हम अभी तक कर नहीं पाए हैं। हमारा दुर्भाग्य यही है, हम अपने कहते भौतिक सुखों के कारण, अपने कहते हैं कल के चक्कर में,
अपने मन को इतना परेशान कर देते, खुद ही परेशान कर देते हैं कि मन बेचारा हमसे उलझा रहता है, भौतिक सुखों में उलझा रहता है। हाय कल क्या होगा, कल क्या होगा, अरे आज तो इतना अच्छा हो गया तो आज में जी लो, कल क्या होगा कि आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, और कल को छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। अरे पल का तो पता नहीं है और कल का हम इंतजाम में लगे पड़े हुए हैं, इसीलिए हम दुखी है, मन को बेकार हम परेशान कर रहे हैं। जब मन परेशान रहेगा तो आत्मा तो कहते हैं अपने आप को हम भटका रहे हैं, इस शरीर तो वैसे ही भटक रहा है, अरे उसका तो ख्याल करो जो इस शरीर को चला रही, आत्मा को मत भटकाना। तो सभी संत महात्मा निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, और कौन महात्मा कहाँ से है जरूर बता दिया करें। बहुत से कमेंट कई बार उल्टे सीधे आ जाते हैं, आप भी अब देखो जो वीडियो देख रहा है यहाँ तक देखा, अब पूरे वीडियो में बताओ, मैंने कोई शब्द ऐसा नहीं कहा कि कहते किसी के दिल को ठेस पहुंचे। हम तो वही काम करते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। अगर मेरे कुछ शब्द से आपको पीड़ा पहुंची हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, आप जी बख्श लेना। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो सिखलाई भी देने वाले आप ही हो, यहाँ तक पहुँचाने वाले आप हो। हम एक मामूली से इंसान को, भटके हुए मुसाफिर को सेवा सत्संग सिमरन से जोड़ने वाले भी आप ही हो। आप जी के आशीर्वाद से और सदगुरु कृपा से ये मुकाम मिला कि सेवा सत्संग सिमरन कहते हैं कि सुतदारा और धनलक्ष्मी, सुतदारा धनलक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। कहते संत समागम और हरि कथा बहुत दुर्लभ है, ये हर किसी को बस की बात नहीं है। बस की तो सबकी है, हासिल नहीं होता है। कहते किसी किस्मत में है वही तो मिलेगा। तो हम बहुत ही किस्मत वाले सौभाग्यशाली रहे हैं जो हमें संत समागम ये परमात्मा मिला, पूर्ण संगत मिली, पूर्ण सद्गुरु मिला, और पूर्ण ये साथ संगत सब कुछ मिल गया। सब कुछ पूर्ण मिल गया तो कुछ बचा ही नहीं, आधा तो है ही नहीं। सब कुछ जब पूर्ण मिल गया, सद्गुरु पूर्ण है तो सब कुछ पूर्ण है, हम भी पूर्ण। हमने ज्ञान जब से लिया, ज्ञान लेने के बाद अगर हम ज्ञान पे चलने लग जाए तो हम भी पूर्ण बन जाते। कहते जब ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप ही निरंकार, और निरंकार पूर्ण है। अगर ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप ही निरंकार, तो हम खुद पूर्ण बन जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। तो हम खुद पूर्ण बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में अधूरा काम कुछ सब छूटा। बताइए, जब पूर्ण के साथ मिल जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे। अब चंदन के पेड़ से सांप लिपट जाएगा तो वो खुद खुशबूदार हो जाएगा। पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाएंगे तो गर्मी कहाँ लगेगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक हो गए, धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को प्यार